मानो कि जिस तरह की बातें आ रही हैं, ये होली का त्यौहार जो है भाईचारे का त्यौहार है। ये जो है उत्साह का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, लोगों को जोड़ने का त्यौहार है। वर्ष भर में जो लोगों में कटुता हो जाती है, उस कटुता को दूर करने के लिए होली का त्यौहार है। होली में सब लोग अपने बैर को भूल करके गले लग जाते हैं, उसका त्यौहार है। अपने सभी मनमुटाव को मिटा देते हैं, उसका त्यौहार है। ये लोगों को जोड़ने का त्यौहार है, लोगों का तोड़ने का त्यौहार है। जिस तरह से सीओ ने भारतीय भाषा है, यहीं से जन्मी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्दू का जवाब उर्दू में ही दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को अपने वोट बैंक की चिंता सताती है। वो आज से 12 साल पहले जो कुंभ लगा था ना, उस कुंभ के प्रभारी भी उस आदमी को बनाए थे जो भारत माता को डायन करता था। तो ये उनकी मजबूरी है, वो अपनी मजबूरी से इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं जो उनका वोट बैंक न खसक जाए। अच्छा, कुंभ का सफल आयोजन हुआ। क्या 2027 जो चुनाव है, इसमें कितना आपकी पार्टी को लाभ मिल सकता है? देखिए, वो चुनावी लाभ के लिए नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक आस्था का सवाल है। भारत को दुनिया में आध्यात्मिक मान्यता का सवाल है। दुनिया के कई देशों की जितनी संख्या होगी, दर्जनों देशों की, उससे ज़्यादा लोग डुबकी लगा लिए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष डुबकी लगा लिए, 80 देशों के प्रतिनिधि आए, 70 देशों के राजनयिक आकर के डुबकी लगा लिए। अच्छा, तो ये भारत को विश्व गुरु बनाने वाला है। अच्छा, मंत्री जो भारत को स्वाभिमान से देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं, ये उनके लिए कुंभ है, ये उनके लिए नहीं कि इसमें कमी ढूंढ रहे हैं। मंत्री जी, आखिरी क्वेश्चन। आज अखिलेश यादव की पीसी थी, पीसी में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 30 मार का कहा। इसलिए कहा कि 30 मौतें जो हुई, उन्होंने 30 शब्द का यूज़ किया, और जो 30,000 करोड़ कुंभ को लेके आए हुई, उसमें भी 30 का यूज़ किया। तो इसको लेके उन्होंने 30 मार खा कहा है। अखिलेश जी लगातार पराजित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अपने पिता के विरासत में उनको मुख्यमंत्री पद मिला था। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको विरासत में उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया 2012 में। 2014 में उनके पैरों तले के जमीन खिसक गई। मोदी जी के नेतृत्व में 73 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती। 17 में वो कहते थे कि मैं काम के बल पर जीत जाऊंगा। 42 सीट से भारतीय जनता पार्टी 330 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्राप्त किया प्रचंड बहुमत के साथ। उनको इसका एहसास ही नहीं हो पाया। 19 में अपने घोर विरोधी जो बहुजन समाज पार्टी, जिसको पूर्व और पश्चिम कहा जाता है, जिसको बहुजन समाज पार्टी पर कितना अत्याचार समाजवादी पार्टी ने किया, ये पूरे देश और प्रदेश जानता है। उस अपने घोर विरोधी पार्टी को साथ लेकर के चुनाव लड़े 19 में। उसके बाद भी मोदी जी और योगी जी के लहर को नहीं रोक पाए। 67 सीटें प्राप्त करके सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी हुई। केवल अपने परिवार की सीटें बचा पाए, केवल अपने परिवार से बाहर एक सीट नहीं प्राप्त कर पाए। और 2022 में कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 सीट में पूरा विपक्ष। और प्रदेश की जनता ने उनको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया प्रचंड बहुमत से। 38 सालों के बाद योगी जी के नेतृत्व में हम लोग दोबारा सत्ता में आए। 38 सालों के बाद कोई सत्ता परिवर्तन हर बार अलग हो जाता था, अलग मुख्यमंत्री होता था। 38 सालों के बाद योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीत करके आए। 24 में ये लोगों ने झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह करके, भ्रम फैला करके कि मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। 30 मार खा कहे, उसको लेकर क्या क्या छोटी सी सफलता इनको मिल गई। उसके बाद कहते थे कि उपचुनाव होगा तो इसका 27 का वो होगा सेमीफाइनल, और 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से जीती। 2 सीटों पर जिसमें खुद जहाँ से मिले थे, करहल में 67,000 वोटों से जीते थे, 13,000 पर सिमट करके आ गए। लगातार जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं, लगातार उनकी सीटें कम होती जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बचाएं, सत्ता में आने का सपना। 30 मार किया है, इसको आप सही मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो विचलित हो गए हैं लगातार हारने? अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मंत्री जी। केतकी सिंह कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है एक वर्ग को, और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज का जो श्रेय है वो खुद लेना चाहती हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक आस तो नहीं है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कोई श्रेय नहीं, कोई श्रेय नहीं,
कोई श्रेय नहीं, मोदी योगी कोई श्रेय नहीं। मंत्री कोई श्रेय नहीं, कोई श्रेय नहीं है, मंत्री का सपना न कोई देखें। श्रेय नहीं है मेडिकल कॉलेज का। जिन लोगों ने एक पत्र नहीं लिखा मेडिकल कॉलेज के, एक बधाई नहीं दिया मुख्यमंत्री को, चाहे वो सदन में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे बलिया कहीं मैं कहता हूँ आप 20 तारीख को मेडिकल कॉलेज पास हो गया, कहीं बयान आया था क्या, कहीं अखबार में कोई स्टेटमेंट आया था क्या? ये लोग तो दुखी थे, उन्होंने ये लोग आज तो के बारे दुखी- में भी नहीं ये कुछ लोग कहा। तो दुखी थे कि क्यों मेडिकल कॉलेज हो गया, एक बयान तक नहीं दे रहे थे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें किसी का श्रेय नहीं। मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड भी बनेगा मुस्लिमों के लिए अलग से। उन्हीं से पूछिए, बाज विधानसभा में बनेगा। अच्छा, विधानसभा बनेगा, बलिया मेडिकल कॉलेज में नहीं बनेगा, बाज विधानसभा अच्छा, मंत्री बनने का आस उनका